नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 का सेट जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं पार्ट 16 को। दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आपने पूरे पार्ट 15 वीडियोस कवर किए होंगे जिसमें आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेश हुए थे। आज के वीडियो में आपके सामने आएगा 301 से 320 तक। और दोस्तों आगे के वीडियोस में जैसा कि कमेंट आ रहा था क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, 3-4 वीडियो के बाद से एक्चुअली क्वेश्चन सेट हो चुके होते हैं, तो 3-4 वीडियो के बाद से हम लोग जो है क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के में 301 से 320 तक चलेगा। क्वेश्चंस करिए, इसी प्रकार से करिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो वाई सिंपल क्या करना है, यहां देखना है, सोचना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, सिर्फ सोचना है क्या क्या मैं दूं जिससे क्या हो जाए, 12 हो जाए। तुरंत देखा मैंने, अगर मैं 3 रखूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12 हो गया, आंसर लगाया 3, खत्म किया। ठीक है, आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है और सोचना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज के दर से लेता है जिसमें ब्याज 6 माही में चक्रवर्ती होता है। यदि उसे 1.5 वर्ष के पश्चात कितना दिया हुआ है, 1,96,851 रुपीस अदा किए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो क्या हुई कहानी, लेकिन यहां देखिए 8% ब्याज है। ठीक है, 8% जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, पर एनम, मतलब 1 वर्ष में। और यहां पे क्या बोला है, 6 माही वाला, इसका मतलब इसका आधा कर दूं, मतलब 4% रेट हो गया हर 6 महीने वाला, 6 माही वाला। और यहां कितना बोला है, 1.5 वर्ष बोला है, मतलब 6 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो आइए, क्वेश्चन आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है, कितना ये अमाउंट है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सपोज x 1 + 4 डिवाइडेड बाय 100 और टू द पावर हाउ मच हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो 196851 इज इक्वल टू x, और यहाँ हो जाएगा 24 मतलब 104 बटे 100 मतलब हो जाएगा 5 से करेंगे तो नहीं, 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 बटे 25। ठीक है, इसका आ जाएगा क्या, क्यूब। x को यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 3 कैंसिल, x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। मैं सीधे लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, मुझे जितना पता था इतना ही शॉर्ट है, आपको कैलकुलेशन तो करना ही होगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडा ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम। अंडरस्टूड? यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या। अच्छा, 2 चीजें हैं, एक ठंडा है कोल्ड ड्रिंक और एक है आइसक्रीम, तो दोनों को पसंद करने वाले कितने, सपोज ये ले लेता हूं मैं कोल्ड ड्रिंक, सपोज ये ले लेता हूं कोल्ड ड्रिंक ठंडा है ना, और दूसरा इसको मैं ले लेता हूं आइसक्रीम। ठीक है, अब देखिए 21 दोनों पसंद करते हैं, मतलब इन दोनों को पसंद करने वाले 21 यहां आ गए। ठीक है, अब यहां क्या बोला, 100 लोगों के समूह में 86 या तो ठंडा ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम। ठीक है, यदि 62 लोग ठंडा ड्रिंक पसंद करते हैं, मतलब यहां बारे में कोल्ड ड्रिंक में 62 आना था, 21 आ चुका है और कितना बचेगा, 41। अंडरस्टूड? तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक का हो गया, ये कितना 62, 41 ये हो गया, मतलब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले और बोथ पसंद करने वाले 21 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आइसक्रीम पसंद करने वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली
86 या तो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, या तो ये पसंद करते हैं, या तो ये पसंद करते हैं। आइस कोल्ड ड्रिंक पता करने वालों की पता चल गई है 62, है ना, और सॉरी कोल्ड ड्रिंक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक करने वालों की पता चल गई है 41। तो सिर्फ इसका पता करने के लिए क्या करूंगा, 86 माइनस 41, समझ में आया, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 45। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से y की ओर जाता है और धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आता है। सपोज ये x है और ये y है, तो क्या बोल रहा है, इधर से इधर जाएगा विरुद्ध, यहां से यहां जाएगा, तो विद द मोशन, अगेंस्ट द मोशन एंड विद द मोशन। ठीक है, अगर स्थिर पानी में नाव की गति कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी मात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। अच्छा, डाउन द मोशन में क्या होगा, इन दो ये 40 और ये 10 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में 40 में से 10 घटा लूं, अप स्ट्रीम हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या आने जाने का मतलब औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। सो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स और वाई क्या है, 30 और 50 है ना, और डिवाइड बाई इन दोनों का जोड़, मतलब x प्लस वाई। समझ में आई कहानी। तो 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 30 विच इज 80, एंड सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 40, जीरो से गया 0, ये हो गया कितना, 150 डिवाइडेड बाई 4, 75 का आधा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। P कार्य को करने में Q से दुगना सक्षम है। P और Q है, P कार्य को करने में Q से दुगना सक्षम है, मतलब ये हो गया सक्षम। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। Q अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। देखिए 2:1, दोनों मिलकर मतलब 3 हो गया, कितने दिन में, 22 दिन में। मतलब टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 66। कौन काम कर रहा है, अकेला, Q, मतलब विद द एफिशिएंसी ऑफ 1, इसलिए हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, 66 डेज। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इस आधारित सवालों के जवाब दें। बहुत बढ़िया। देखिए वित्तीय वर्ष दिया है, फाइनेंशियल ईयर दिया है 12 से 13, ऐसे करके 13 से 14 भी दिया हुआ है। क्वार्टर देखिए 1 2 3 4, एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, इसलिए देखा हुआ है तिमाही। ठीक है, इनकी दी हुई बिक्री, ठीक है, ये दी हुई है बिक्री इनकी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 13 से 14 है और यहाँ पे 14 से 15 है। ठीक है, सो उनकी क्या दी हुई है, बिक्री, किसमें दी गई है, लाख रुपए में। ठीक है, आइए क्वेश्चन बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2014 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। 14 से 15 मतलब कौन सी वाली कहानी, ये वाली कहानी, 14 से 15 वाली कहानी। कुल बिक्री मतलब जोड़ दो, सो 45 48 44 41, जोड़ो कितना आया, 178 लाख। समझ में आया, पहले का आंसर तो आ गया बी, राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 के लिए प्रति त्रिमाही औसत बिक्री 13 से 14 मतलब ये वाली कहानी, 13 से 14 मतलब ये वाली कहानी, मतलब 36, 32, 39 एंड 33, इनका क्या निकालना है, औसत बिक्री। मतलब सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो। या फिर दूसरा तरीका, कोई एक कॉमन पकड़ लो। सपोज मैंने पकड़ लिया 35, यहां क्या हुआ, एक ज्यादा, दिमाग में रखना है। यहां क्या हुआ, 3 कम है, मतलब अभी भी क्या हुआ, 2 कम हो गए। इस यहाँ पे कितने ज्यादा है, 4, मतलब 2 ज्यादा हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या, 2 कम हो गए, इसका मतलब जो का ज्यों 35 का 35 रह गया। ऑप्शन नंबर डी लगाया और हम बढ़ गए आगे। समझ में आया। अदरवाइज इन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपका औसत निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 से 13 से फाइनेंशियल 13 से 14 में कंपनी की बिक्री की साल दर विकास कितना है। ओके, 12 से 13 की देख लेते हैं, 12 से 13 और हम लोग देखते हैं 13 से 14। ठीक है, सो 12 से 13 देख लेते हैं। 12 से 13 एक ये है 12 से 13 की कहानी। सो 12 से 13 इन सबको जोड़िए, 25
प्लस 34 प्लस 24 प्लस 29 विच इज इक्वल टू हाउ मच 112। और हमको क्या देखना है 13 से 14 मतलब 36 32 39 एंड 33 विच इज हाउ मच 140। कितने की बढ़ोतरी हुई 28 की किस पर 112 पर मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो ये क्या है 1/4। 1/4 मतलब काटा कितना 25%। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और इनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या योगफल ज्ञात कीजिए। ये है संख्याएं, ठीक है। इनका क्या बोल रहा है योग। आइए 4 + 9 16। 16 की वैल्यू है कितनी 320। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हुई ऑब्वियसली 20। समझ में आ गया 20 हुई। तो इनमें से सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी की योगफल, सबसे छोटी 4 है, सबसे बड़ी 7 है। 4 और 7 कितने हुए 11। 11 इंटू 20 विच इज इक्वल टू हाउ मच 220। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है पी एक वस्तु को, सही है ना, ओके। पी एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। ओके 12% में 1200 में खरीदा और 10% में बेच दिया, ठीक है, लाभ पर। यदि यह 1380 रुपए में बेची होती तो लाभ का कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। समझ में आया क्वेश्चन। अभी मैं देख लेता हूं यहां 10% लाभ पे बेच दिया। अभी मैं देख लेता हूं अगर 1200 में खरीद के 1380 में बेचता है तो कितने % का प्रॉफिट होता है। ध्यान से देखिए कितना बड़ा ये 180। हमेशा याद रखना 12 और 18 का केस आए तो हमेशा 15 आएगा बीच में। इसका मतलब यहां पे आया कितने का परसेंटेज 15% का प्रॉफिट। लेकिन उसने 10% लाभ में बेचा था तो बोल रहा है 10% लाभ पे बेचा और अभी 15% हुआ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑब्वियसली 5% की वृद्धि हुई ना। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयतकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर का एक खुला बक्सा बनाया गया तो बक्सा का आयतन ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया। सपोज ये मैंने बना दिया बक्सा, ठीक है, ये मैंने बना दिया, सपोज ये मैंने बना दिया आयतन। यहां से 4 कोने हैं, चारों क्या हैं वर्ग है, कितने कितने के 5-5 के, है ना। ये लिख दिए मैंने 5-5 के, ठीक है। अच्छा ये पूरा कितना था 45। 5 और 5 गए 10 गए। इसका मतलब कितना बचा है यहाँ पे 35 बचा हुआ है और यहाँ पर कितना बचा रहेगा 25। क्या पूछा है उनका आयतन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 25 इंटू 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच विच इज इक्वल टू 4375 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे 2/5 प्लस 2/9 होल ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 5/9। आइए क्या करते हैं, सिंपल सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है, एलसीएम आएगा 45, ये आया 9, 18 और ये आया 5 और ये हो गया 10, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जो है ऊपर आएगा कितना 28 वाला केस, ठीक है। तो 27 27 ये वाला तो आ ही नहीं सकता। इसका अगर कटेगा पिटेगा तो कुछ आएगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ आया क्या 28/45, ठीक है 28/45 और डिवाइडेड में है तो ऊपर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला केस तो ऊपर जाएगा तो ये भी 45 हो रहा है एलसीएम। अच्छा नीचे देख लेते हैं 45 अगर हम लोग ले लें तो ये कितना हो रहा है 9 18, यहाँ हो रहा है 18 और यहाँ क्या हो रहा है 5 25, 18 और 25 मतलब होता है 43। तो क्या हो जाएगा नीचे आएगा 43, 45 से 45 गया तो आंसर विल बी 28 डिवाइडेड बाई 43, ठीक है। अगर दोस्तों आपको स्पीड बढ़ाना हो ना पेन मत चलाओ, आप दिमाग से सॉल्व करोगे कि ऐसा टाइम आएगा जब आप देखोगे और आंसर खुद ही खुद बन के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा पेन चलाना नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो आधार उसका आधार ज्ञात करो। चलो ये बन गया, ठीक है। क्या बोल रहा है
उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 मीटर है। देखिए सपोज ये x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7, और इनका क्या बोला है, उनका एरिया बोला है, क्षेत्रफल बोला है 30। इसका मतलब हमको पता है हाफ इंटू बेस विच इज x इंटू हाइट, ठीक है, वो कितना है, वो आपका है 30। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू हाउ मच 60। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, थोड़ा सोच के देखो तो, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 5 के स्क्वायर 25 और प्लस यहाँ पे पुट करूं 5 इंटू 7 35, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू हाउ मच 5। समझ में आया, देखना है और करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है। अच्छा, यदि उन दोनों का अनुपात 7:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आया। दो घनात्मक संख्याओं के अंतर ये है, उन दोनों का अनुपात ये है, तो भैया इनको बीच में डिफरेंस 50 है, तो डिफरेंस यहां पे कितना दिख रहा है 5, 7 और 2 के बीच में 7। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, मतलब 50, मतलब एक की वैल्यू हाउ मच 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। यहां पे कुछ नहीं है तो मैंने x रखा था, ठीक है। इसका मतलब 7x और 2x मतलब 14 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई बाई 2x मतलब 14x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 1 मतलब x की वैल्यू क्या दी हुई है 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14 के ऊपर 2 0 और आ जाएंगे। समझ में आई कहानी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P की लंबाई 5 फीट है। अच्छा, P की लंबाई कितनी है 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। ठीक है, यदि उसके बाद उसने मापा कि स्कूल के इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट है। ठीक है, यहीं पे 42 फीट है। ठीक है, तो स्कूल के इमारत की लंबाई ज्ञात करिए। ये देखिए, समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, समझ में आया। देखिए तो 7 का रिलेशन 42 के साथ क्या है 6 7 42 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 5 को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से विच इज इक्वल टू 30। सो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी इमारत की, स्कूल की इमारत की 30 फीट। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, पहले देख लेते हैं क्या सारे सही मतलब सेम है। 13/21 इसमें भी है, 57/97 ठीक है, 52/94 ठीक है, 36/79 ठीक है, सारे सेम है क्या 52 16 30 21 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सब सेम है, सब सेम वाली कहानी है। अब क्या करता हूं, अब दिमाग लगाना है। देखिए 13 कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बच्चों जैसा सोचना है। 13/21 सॉल्व करो कितना आएगा 0.61। अच्छा 13 की कहानी हो गई। अच्छा 57 देख लेते, 57/97 विच इज इक्वल टू 0.58। अच्छा ठीक है, 52/94 कितना होता है 54/94 which is equal to 0.55 and 36/79 is equal to 0.45। सबसे छोटा ये 36/79 किसमें 36/79 पहले, अच्छा तीनों में है। अच्छा 3 पोटेंशियल आंसर्स हैं अभी भी। उसके बाद कौन आ रहा है 52/94 52/94 अभी भी 2 पोटेंशियल है सी और डी में। देखते हैं आगे बढ़ते हैं कौन जीतता है रेस को। 57/97 57 ओ लग गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अदरवाइज यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर पाना है। अंडरस्टूड। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा के रखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं क्या बोल के रखा हूं, इसको उल्टा कर देना है, मतलब 60 से 90 कर देना है। बढ़ोतरी कितने की हुई 30 की, कितने में से 60 में से मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू हाउ मच 50%। आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर है और EF क्या है 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग है, तो त्रिभुज DEF का वर्ग क्षेत्रफल। ठीक है, यहां देखिए, यहां एक आपको दिमाग लगाना है।
अच्छा, कोई भी अगर त्रिभुज हो, सपोज करिए हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण वाला ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब मैंने दो साइड का मल्टीप्लाई किया, दो साइड का मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर मैं एक साइड को रखूं x, दूसरे को भी रखूं x, सपोज ये है x, यहाँ पे x, मतलब इसके क्षेत्रफल में किन दोनों का हो गया, दोनों का क्या है, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन है मतलब एक्स स्क्वायर का मिलन है। समझ में आ रही कहानी, समझ में आ रही। इसका मतलब BC अगर एक हाइट है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर ये यहां पर है 144, समझना मेरी बात, अगर ABC, देखिए सपोज ये है ABC और ये है DEF, ठीक है। अगर बोल रहा है इसकी है 144, इसकी पता करनी x, अगर इसमें दे दिया है एक है, क्या दिया हुआ है 4, तो मैं क्या समझ जाऊंगा, 144 डिवाइडेड बाई x किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसमें दो साइड्स का क्या होता है, दो साइड्स की ज्वाइनिंग होती है, दो साइड्स का मिलन होता है, तभी उसी से तो क्या होता है, एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 49, तो x की वैल्यू पता करो, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 441। विल इट बी 441? यस, 441। ओके, अब देखिए, अगर आप नहीं ये दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, 144 डिवाइडेड बाई एक्स और 4 और 7 के बराबर है, ये इसमें पता है कि हाँ आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए आंसर। तो सोच समझ के कोई भी स्टेप आपको करना है, अंडरस्टूड। इन लोगों ने ब्लफ करने के लिए आपको दोनों आंसर दिए हैं, आप ना वो मत हो जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आइए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक दो संख्याओं की संख्या, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, ठीक है, मतलब ये दो अंकों की संख्या, इनका जो योग है उनकी ये क्या है, 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 4। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो वह अपने अंकों के योग के 7 गुनी हो जाएगी। तो दो अंकों का संख्या देखिए ऑप्शन नंबर डी 36 में अगर मैंने जोड़ा, देखिए क्या मैंने सबसे पहले चेक कर लिया कि क्या इन दोनों का जोड़ विच इज 9 इंटू क्या 4 है, 36 बिल्कुल है, देखिए 4 गुनी बोली है ना, 36 है। अच्छा, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गया। प्लस अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो देखिए ना पलट गया, विच इज इक्वल टू 63, और 63 मतलब अभी तो ये 9 ही होंगे, और 9 का मल्टीप्लाई बाई 7 यहाँ पे जैसा बोला गया, मेंशन्ड है क्वेश्चन में, क्या 63 होता है, बिल्कुल लगा दो ऑप्शन नंबर डी, और सही है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन में सीधे गड़े हुए हैं। चलिए ये हो गया 12 मीटर का और ये हो गया 17 मीटर का। उनके पैरों के बीच की दूरी, एक सेकेंड, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है बीच वाली दूरी, ये हो गया 17, ठीक है। लंबे जमीन पे सीधे खड़े हैं, ठीक है, सीधे खड़े हुए हैं। अच्छा, उनके पैरों के बीच की दूरी क्या है, 12 मीटर है। चलो भैया ये तो हो गया 12 मीटर। उनके शीर्ष के छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये 12 है तो ये भी हो जाएगा 12, और ये 17 है पूरा, यहां तक 12 है तो ये कितना हो जाएगा 5। जैसे ही देखा 12 5 13, आपको याद है ट्रिपलेट 12 5 13। सो द डिस्टेंस ऑफ द छोरो मतलब इन एंड्स के डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी, 13 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना वीडियोस ला रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।